अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। तो जनाब, सीमा हैदर केस में एक भूंचाल आया हुआ है कि उन्होंने कहते ने कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है इन्हें छोड़े पुट छड़े ने ते फटे चुक छड़े ने ते धूड़ा पा दित्तियां ने। वो बात क्या है जनाब कि आस्तमा ने एक कॉल सुनाई है एक SHO साहब की, जो कि सीमा हैदर के हवाले से बहुत ही सिंपैथी शो कर रहे हैं। सीमा हैदर को कह रहे हैं कि जी दुनिया ख़त्म हो जाए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, मच्छर भी आपके ऊपर ना बैठे, मक्खी भी आपके ऊपर ना बैठे। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कल मैंने की थी, लेकिन डिटेल में आज आपको जो वो कॉल है वो भी सुनवाते हैं और फर्दर भी इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये सारी कॉल सुनने के बाद पता ये चला कि पुलिस किस तरीके से सीमा हैदर को फैसिलिटेट कर रही है। मिली भगत सामने आ गई है। पुलिस के SHOs या जो बड़े लोग हैं वो भी, बल्कि पुलिस वाला यहाँ पे खुद फरमा रहा है SHO साहब कि आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ख़तरा हो सकता है, आपके लिए ये हो सकता है, मुस्लिम हिंदू फसादात हो सकते हैं, फ़लाँ हो सकता है, फ़लाँ हो सकता है, बस जी तुसी घर बहु ते असी किस वास्ते हैं, असी जनाब तुहाडे सारे काम करांगे। और एक और जो बात सामने आई वो ये आई कि ये राजवर्धान जी के हवाले से बात कर रहे हैं कि राजवर्धान जी ने शायद कुछ कहा होगा और उस पर SHO साहब को जनाब बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं रिजर्वेशन लाहक हो गई। तो वो राजवर्धान जी के हवाले से कह रहे हैं कि उनका नंबर मुझे दीजिए, मैं ख़ुद उनसे बात कर लूँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सीमा हैदर आगे से फरमाती हैं कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, AP सिंह जी के पास है, क्योंकि हमारा सारा काम तो AP सिंह जी ही करते हैं। आइए पहले ये थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद फिर आस्थमा ने जो उनकी क्लास ली है SHO साहब की वो भी सुन लें, फिर हम थोड़ा सा आगे बात बढ़ाते हैं। आइए सुनिए आस्थमा को। 2014 में हुआ था भैया उस बिटिया का बलात्कार, और 2014, 15, 16, 17, 18, 19 में उसको मिली थी। सुनाती हूँ, सुनो, गौर से सुनना, गौर से सुनना सब लोग, और इसको जरा वायरल कर देना ताकि हमारे थानेदार साहब का भी दुनिया को पता लग जाए। मैंने बंद कर दिया, ये मेरा फ़ोन डेक पे होता है क्योंकि भजन सुनती हूँ ना, इस पे ही मेरा चलता है। सुनो। थैंक यू सर, मैं बात करती हूँ वकील साहब से। हाँ, वकील साहब से बात कर लेना और राजवंतन से बात कर लेना, ठीक है? राजवंतन का नंबर देख के डाल दो, आपको कतई नहीं आना उनके साथ में, ठीक है? जो उनका मेरे पास नंबर नहीं है, ओनली वकील साहब का नंबर है, और SHO साहब से बात हुई थी मेरी, उन्हीं का नंबर है। नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना उसके महाराणा प्रताप के, जी उनका नंबर नहीं है मेरे पास, वकील साहब के पास ही होगा। वो आए थे, बस हमसे मिलने के लिए आए थे एक बार, उसके बाद नंबर, हाँ उनका नंबर नहीं है। वो भी जो हनुमान 40 बांटा था मैंने, हाँ तब आए थे वो 17 को। हाँ 17 को आए, तो आपने नंबर नहीं ले पाई उनका? नहीं, नंबर नहीं लूँ, वकील साहब से मेरी जो बात सिर्फ वकील साहब से होती है और किसी से नहीं होती, AP सिंह भैया से। वकील साहब से लेके नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं बात करूंगा उनसे। राजवर्धन नहीं है ना वो हमारा प्रताप से? जी 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 जी, उनका नंबर पास सेंड कर दो, मैं उनसे बात करूंगा। तो ठीक है, आपके जीवन से भाई भी हमें चिंता है, अरे दुनिया मर जाए मगर आप लोगों को नहीं चाहिए। दुनिया मर जाए, क्या बोला? दुनिया मर जाए पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मर जाओ तुम लोग मरो सीमा हैदर के साथ, जो हमें कह रहे हो कि दुनिया मर जाए। हमारे पैसों से पलने वाली, हमारे पैसों से तनख्वाह जाने वालों हमें कहते हैं कि दुनिया मर जाए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। सुनो, दोबारा ये शब्द सुनाती, थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, अब सुनना। जो बात से वकील साहब होती है जी, तो यहाँ पे आपने सुन लिया कि जनाब SHO साहब किस तरह सदके हो रहे हैं, वारी वारी हो रहे हैं, सदके जाइए ते वारी वारी जाइए। SHO साहब बेहतरीन तरीके से सीमा हैदर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, उनको फरमा रहे हैं कि आप तो जी हमारी सर आंखों पर। अच्छा, यहाँ से वो सारी बातें सच साबित हो जाती हैं जो हम शुरू से कह रहे हैं कि 2 नंबरी हो रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ना वो इसके पीछे एक कोई सियासी बैकग्राउंड है, वरना पुलिस ऐसे दुम हिलाती हुई तो सीमा हैदर के पास नहीं पहुँचेंगी ना। बहरहाल इस कॉल से जो ये सिस्टमेटिक एक करप्शन है वो भी वाज़े हो गई।
ये इंडियन हमारे दोस्त हमारे ऊपर गुस्से ना हों। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी पुलिस वालों के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो यही करते हैं, लेकिन वो प्रेशर फिर वो गरीबों पे निकालते हैं। लेकिन हमारा ख्याल था कि शायद इंडिया में इस तरह का काम कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे अब हमारे ऊपर अब गुस्से ना हो, हमें ना कहें कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। ये आसमा ने भी इनको सही सुनाई हैं कि जो SHO साहब ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तारी है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, तुसी जाओ जिथे जाना, साढ़े पैसों की तनख्वाह लै के तुसी आ काम करते पे हो, सीमा हैदर को इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कि इलीगल आई हुई है, इनअप्रोप्रिएट कार्रवाई करके आई हुई है, अपने हस्बैंड को धोखा दे के आई हुई है, 4 बच्चों को ऐसे वहाँ से छीन के लाई है जैसे कोई डाकू छीन के ले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंसार बरनी साहब ने कहा है जो कि एक एडवोकेट हैं। तो यहाँ से आप सबको पता चल जाना चाहिए कि सीमा हैदर के केस में किस कदर ज़्यादा जो है वो क्या नाम है उसका, ये 2 नंबरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। AP सिंह जी ने कितने लंबे हाथ फैलाए हुए हैं कि पुलिस वाले भी वही बात है ना कि बार बार भागे आ रहे हैं कि साड़ी खिदमात ले लो, दूसरे को क्यों जानते हो। तो इसमें अब देखते हैं कि मोमिन मलिक साहब फर्दर क्या कार्रवाई करते हैं। मोमिन मलिक साहब की कोई नहीं सुन रहा, यही वो SHO है जो उनसे मिले भी नहीं थे, शायद यही थे, कोई और थे, ऐसे बात कर रहा हूँ कि मतलब इनके पेटी बंद थे ना, वो पेटी भाई जो SHO साहब है। तो मोमिन मलिक साहब को उन्होंने वो भी नहीं दी, डिटेल्स भी नहीं दी, तो उनको कोर्ट जाना पड़ा। यहाँ से आप सबको मालूम हो जाना चाहिए कि ये किस कदर एक धंधा हो रहा है, किस कदर मैं समझता हूँ कि 2 नंबरी हो रही है यहाँ पे, और किस तरीके से इस सारे केस को उलझाया जा रहा है, और गुलाम हैदर जो कि एक विक्टिम है उसको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। रीज़न्स इसके पीछे सियासी हैं, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है, या जो भी आप कह लें कि एक जी मुस्लिम औरत जो है वो चूँकि हिंदू बन चुकी है, शायद ये वजह है। बहरहाल इस पे जो सिविल सोसाइटी है, जैसे आसमा है, एक निंदा भाई और इस तरह के जो लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, मोमिन मलिक साहब भी बात कर रहे हैं, उन्हीं से ही अब उम्मीद है। लेकिन हालात जो है ना वो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। नज़र नहीं आ रहा हमें तो पर्सनली कि कुछ इसमें लीगली भी होगा, क्योंकि बात वही आती है बार बात कि भाई ये तो चीज़ें वहाँ पे होती हैं ना कि जहाँ पे लॉ को फॉलो किया जाए। अब यहाँ पे जब लॉ को फॉलो ही नहीं किया जा रहा, झूठ जालसाजी पे मबनी सारा कुछ हुआ। क्या इन SHO साहब को नहीं पता कि सीमा हैदर इलीगल आई है? क्या इन SHO साहब को नहीं पता कि सीमा हैदर ने जाली आधार कार्ड बनवाए हैं? क्या इन SHO साहब को नहीं पता कि ये ड्रामा हो रहा है मज़हब के नाम पे? और सीमा हैदर जो है पाकिस्तानियों को तो दड़के लगा ही रही है, दड़के मीन धमकियाँ दे रही है, लेकिन ये जो इंडियन है इनको भी उसने आगे लगाया हुआ है, जैसे ये शवानी मिश्रा जी हैं और आसमा और इस तरह के जो लोग हैं उनको भी आगे लगाया हुआ है। मोमिन मलिक को भी तो आगे लगाना है, लेकिन AP सिंह जी आजकल ज़रा खामोश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई मसला क्रिएट हो सकता है मोमिन मलिक की तरफ से। बहरहाल जी मज़ीद डिटरमिन करते रहेंगे सारी सिचुएशन को, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।